हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारतीय आईएएस यूट्यूब चैनल और मैं मनीष भारती आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फील्ड वर्क पे जो मास्टर ऑफ सोशल वर्क जो लोग कर रहे हैं और फाइनल ईयर यानी कि एमएसडब्ल्यू के सेकेंड ईयर में हैं, तो उनका जो 45 डेज़ का जनरल होता है एमएसडब्ल्यू L15। इस टॉपिक पे आपका डिमांड था कि इंग्लिश में कोई जनरल हो तो आप बताइए कि कैसे वर्क कर सकते हैं। इस पर मैं ये आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि यदि आप BSW फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, एमएसडब्ल्यू फर्स्ट सेकेंड ईयर और MSWC फर्स्ट सेकेंड ईयर किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो, आप लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश कोई भी हो, तो इसका PDF जनरल का हमारे पास रहता है। आप हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं ताकि आप जब अपना जनरल प्रिपेयर करें तो आपको उससे हेल्प मिल जाए। ओके, जो लोग जॉब वगैरह में हैं उनको भी दिक्कत आ रहा है तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम अब, और जो मेरा कांटेक्ट डिटेल्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID सब है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम देखते हैं जो हमारा फील्ड वर्क जर्नल है उसका फेस शीट 1 आता है। पहला टॉपिक फेस शीट 1 का मतलब है कि आपका डिटेल्स होगा, यानी कि जो स्टूडेंट हैं, आप सोशल वर्कर हैं, उनका एड्रेस, नेम, ईमेल ID, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर वगैरह जितने सारे यहाँ इन्फॉर्मेशन दिए हैं ये लिखना है आपको। और ये फेस शीट 2 है। तो फेस शीट 2 का मतलब हुआ कि जो आपके सुपरवाइजर हैं यानी कि स्टडी सेंटर के जो प्रोफेसर हैं उनका डिटेल्स पूरा होगा यहाँ पे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका कंटेंट है, इसको देख लेना है। और यहाँ एक बार आप इसे रीड कर ले बनाने से पहले इंट्रोडक्शन को, ताकि हेल्प मिले। लॉन्ग शीट का मतलब होता है कि आप यहाँ पे देखिए जिस NGO में आप गए होंगे काम करना, उस NGO का नाम, उसका एड्रेस, इंटर्नशिप जहाँ करने गए थे, और 45 डेज जो आपने वर्क किया उसका कीवर्ड में वर्क क्या किया था उस देखो कीवर्ड लिख लेना है। यहाँ डेट आपको लिखना है या आपका साइन होगा इसमें, और यहाँ पे जो एजेंसी सुपरवाइजर यानी कि NGO के जो सुपरवाइजर जिनके अंदर आपने काम किया था इंटर्नशिप, उनका नाम साइन होना है। और ये देखिए यहाँ सर्टिफिकेट पेस्ट के लिए ऑप्शन दिया है, यानी कि MSW 13 का जो सर्टिफिकेट था, MSW फर्स्ट ईयर में जब आप थे, फर्स्ट ईयर के 45 डेज का जब आपने वर्क किया था उसका सर्टिफिकेट यहाँ पेस्ट होना है। फर्स्ट ईयर के में जो आप फर्स्ट ईयर में ही जो ब्लॉक प्लेसमेंट किया था उसका सर्टिफिकेट यहाँ आएगा। और ये वाला जो जनरल है यानी कि MSW 15 सेकेंड ईयर का 45 डेज, इसका सर्टिफिकेट यहाँ पेस्ट होगा। यानी कि इस जनरल में 3 सर्टिफिकेट पेस्ट होंगे। ओके, तो और तीनों के जीरोक्स लगेंगे, आप ओरिजिनल मत लगाइए, जीरोक्स लगाइए। उसके बाद देखिए आप ओरिएंटेशन विजिट है। ओरिएंटेशन विजिट में क्या होता है, ये एक आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में आपको कुछ लिखना नहीं है, ये एक बस फॉर्मेट आपको बताने के लिए दिया गया है। ओके, ये है प्री टर्म असेसमेंट फॉर्म। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते, आप कर सकते हैं। अगर कुछ गलती भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन कीजिए। इंडक्शन मीटिंग है। इंडक्शन मीटिंग होता है कि फर्स्ट डे जब आप कॉलेज जाते हैं तो जितने सारे आपके कलीग होते हैं, सोशल वर्कर और सुपरवाइजर, वो आते हैं और सुपरवाइजर जो फर्स्ट डे में आपको बताते हैं कि कैसे पूरा ये सेशन चलेगा, आपको इंटर्नशिप कैसे करना है, आपको हाउस होल्ड का सर्वे कैसे करना है, आपको कम्युनिटी का सर्वे कैसे करना है, आपको जनरल प्रिपेयर कैसे करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जब जिस दिन बताया जाता है वो इंडक्शन मीटिंग का होता है। कैसे असाइनमेंट होगा, कैसे जनरल देना है, तो ये सब आप यहाँ डेट, टाइम, सुपरवाइजर का नाम और पूरा रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन विजिट। तो ओरिएंटेशन विजिट का ये फॉर्मेट दिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि ओरिएंटेशन विजिट का सिंपल सा मतलब है कि आपको 5 NGO में जा करके, यानी कि इसमें 5 NGO अलाउ करती है ये इग्नू, तो आपको 5 NGO जाके विजिट करना है, उस 5 NGO के बारे में जानना है और फिर लिखना है अपने जर्नल में। ध्यान रखना है कि उस 5 NGO का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, नहीं लेना है। सर्टिफिकेट एक ही NGO से मिलेगा जहां आप 45 डेज का इंटर्नशिप करेंगे, उसकी ही ज़रूरत है। ओके, अब ओरिएंटेशन विजिट में क्या क्या, आप किसी NGO विजिट करने जाते हैं तो उस NGO में जाके आप क्या क्या देखेंगे, आपको क्या जानना है उस NGO के बारे में, ये यहाँ लिखा है। आप इसको फॉर्मेट को ले जाइए और जब आप विजिट करने NGO जाइए तो इसके बिहाफ पे बात कीजिए। उस NGO का नाम जानिए, उसका एड्रेस कहाँ है, उस NGO का मोटो क्या है, उस NGO का ऑब्जेक्टिव क्या है, वहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या है, बोर्ड मेंबर कौन कौन से हैं, और किस तरह का वर्क होता है वहाँ के बेनिफिशरीज कितने अभी तक रह चुके हैं, जोग्राफिकल एरिया क्या है, NGO रजिस्टर्ड है या नहीं है तो किस एक्ट के थ्रू है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। स्टाफ और मेंबर के लिए एक टेबल आप बना सकते हैं कि इसमें नंबर देखिए कितने हैं, क्वालिफिकेशन उनका क्या है और NGO में उनका कि क्या पोजीशन है ये, और NGO का हिस्ट्री क्या है, फंडिंग कैसे आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कैसे है, और एजेंसी आज के तहत काम करने पे, जैसे भी कोविड का टाइम है तो बहुत तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रही होगी NGO, तो किस तरह के प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है NGO के, NGO का फ्यूचर प्लान क्या है, अवार्ड वगैरह क्या मिला है, एफिलिएशन कहाँ से है, और कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो तो वो सब लिखना है।
ध्यान रखना है कि ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये डेट है, टाइमिंग, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ एप्रेलवेस का नाम, रिपोर्ट आप यहाँ से देखिए, जैसे मिशन आपने दिखाया, इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव दिखाया, टाइप ऑफ वर्क दिखाया, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, बोर्ड मेंबर है, बेनिफिशरीज कितने हैं, जोग्राफिकल एरिया क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा दिया आपने, सोर्स ऑफ फंडिंग दिखा दिया आपने, फ्यूचर प्लान दिखाया। इस तरह से 5 NGO का करके दिखाना है। ओके, अब देखिए 5 NGO इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस पे आप आते हैं। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस का मतलब हुआ कि जब आप जनरल प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप अपने सुपरवाइज़र के टच में रहिए, उनको ये भी बताते रहिए कि आपने कितना जनरल प्रिपेयर कर लिया है, आपका इंटर्नशिप कैसा चल रहा है, और उनसे ये भी पूछते रहिए कि जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सॉल्यूशन। तो फिर वो जो सॉल्यूशन दे उनको लिखना है, यानी कि जो आपका प्रॉब्लम है उसको यहाँ लिखना है, फिर जो सुपरवाइज़र आपका सॉल्यूशन बताएंगे उसको लिखना है। ये जिस डेट को आपने कॉन्टैक्ट किया था, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, सुपरवाइज़र का नाम और रिपोर्ट आपको लिखना है। ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, किसी भी तरह से अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। कंकरेंट फील्ड वर्क रिपोर्ट आप आता है, ये 5 करना है। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस 5 है, 5 करना है आपको। अब जो है कंकरेंट फील्ड वर्क रिपोर्ट, कंकरेंट विजिट 45 डेज का होता है। तो इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, देखिए डेट, टाइम, जिस टाइम में आप गए थे, ड्यूरेशन कितना था, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, सुपरवाइज़र का क्या नाम है, और एजेंसी सुपरवाइज़र यानी कि जो आपके स्टडी सेंटर के सुपरवाइज़र हैं उनका नाम, और जो आपके NGO के सुपरवाइज़र हैं, एजेंसी सुपरवाइज़र, वही होते हैं। उस डे का प्लान क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, वर्क डन क्या हुआ उस दिन, ये सब टॉपिक इस तरह से आपको, एनालिसिस क्या है, कंक्लूजन आपका क्या है, नेक्स्ट डे का प्लान क्या है, इस तरह से। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि आपको इतने सारे काम जो है 45 दिन तक आपको करने हैं, 45 डेज तक आप ये काम करते रहिए ऐसे। अब एक मैं आपको बता देता हूँ, ग्रुप कॉन्फ्रेंस बता देता हूँ कि ग्रुप कॉन्फ्रेंस क्या होता है। इसमें क्या है कि बीच बीच में कहाँ कहीं दिया रहेगा, हर 9 विजिट के बाद इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस और ग्रुप कॉन्फ्रेंस दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे है ग्रुप कॉन्फ्रेंस। तो ग्रुप कॉन्फ्रेंस 1 जानिए, ग्रुप कॉन्फ्रेंस होता क्या है। जैसे कि इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस हुआ कि आप अपने सुपरवाइजर से बात की, अपनी प्रॉब्लम बताए और फिर जो उन्होंने सॉल्यूशन बताया वो लिखा। लेकिन ग्रुप कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि आप सभी कलीग सोशल वर्कर मिलते हैं स्टडी सेंटर पे, सभी सुपरवाइजर आते हैं, सभी लोग अपने अपने NGO में जो इंटर्नशिप करने गए हैं उसका प्रेजेंटेशन देते हैं, बताते हैं कि मेरे NGO में क्या वर्क हो रहा है, किस तरह काम, जितना भी अपने ओरिएंटेशन विजिट में जाना ना, वो सारी बातें बताते हैं, NGO का सारा डिटेल्स देते हैं। उसमें से किसी 5 लोग का आप ले लीजिए, किसी 5 लोगों का आप नोट कर लीजिए डायरी में, और उसको आके अपने जर्नल में नोट कीजिए पर डे के हिसाब से। ओके, और अगर ग्रुप कॉन्फ्रेंस एक ही दिन हो रहा है तो आप सुपरवाइजर से बात कर लीजिए कि उसका डेट कैसे रखना है, क्या रखना है, एक ही डेट डालना है। अगर नहीं तो ये बीच बीच में ग्रुप कॉन्फ्रेंस पूरे 1 साल के दौरान होता रहेगा आपका, तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। आप सुपरवाइजर के टच में रहिए, वो आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। ओके, अब यहाँ है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बताते हैं कि उनके यहाँ 5 लोग सोशल वर्कर नहीं हैं, वो क्या करें। तो उनके यहाँ वो कर सकते हैं कि किसी एक टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कर सकते हैं। जैसे कि वुमेन कमीशन है तो आप वुमेन कमीशन पे बात कर सकते हैं, उसके बारे में स्ट्रक्चर वगैरह सब उसके बारे में जाने, वही लिख सकते हैं आप। ऐसे करके 5 संस्था के बारे में, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में आप लिख सकते हैं ओरिएंटेशन विजिट में। तो अब इस तरह से आपका 45 डेज का वर्क हो जाएगा। $45 डेज का आपको वर्क 5 IC और 5 GC आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये पेज नंबर 2 रिपीट है इसलिए इसको छोड़ा गया है, आपको कंप्लीट लिखना है, इसमें छोड़ना नहीं है। 42, 43, 44 और ये देखिए 45। तो इस तरह से 45 डेज तक आप देख लीजिए, उसी तरह से काम आपको करना है। ये इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस 6 भी दिया है, पर मिनिमम आपको 5 करना है। 5 से नीचे आप नहीं कर सकते, 5 से ऊपर आप करना चाहे, छठा भी करना चाहे तो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। उसको नहीं करना चाहे तो इसके लिए कोई पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगा। ग्रुप कॉन्फ्रेंस भी 5 कम से कम आपको करना है, इसमें 5 ही दिया हुआ है। सेल्फ एवोल्यूशन रिपोर्ट क्या होता है, देखिए सेल्फ एवोल्यूशन रिपोर्ट है कि आपने जो पूरे 2 साल में जो सीखा आपने करते हुए ये सोशल वर्क, तो उसके बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप में क्या चेंजेस आया, आप एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर आप में क्या स्किल आया, आप कैसे उसके लिए तैयार हो पाए, ये सब चीज़ इसमें लिखना है आपको।
ओके, अब नेक्स्ट देखिए, सेल्फ एवल्यूशन के बाद जो टॉपिक है वो समरी रिपोर्ट ऑफ सेकेंड ईयर फील्ड वर्क है। यानी कि जिस एनजीओ में आप गए थे विजिट करने उस एनजीओ, उसका डेट, 45 दिन का जो आपने काम किया था वो यहाँ लिखना है, और टर्म एंड असेसमेंट फॉर्म, फिर वही जो शुरुआत में क्वेश्चन रहता है वही सब क्वेश्चन यहाँ लास्ट में है, तो उसको दोबारा से आप देख लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। उसके बाद है चेक लिस्ट। यहाँ जैसे कि चेक लिस्ट में मान लीजिए नहीं लगा हुआ है, तो आपको चेक लिस्ट में अगर आपने सारा वर्क कर लिया है तो आप टिक लगा दीजिए कि आपने वर्क कर लिया, वो देखने के लिए। इवैल्यूएशन में आपको कुछ नहीं करना है, ये सुपरवाइजर का काम है, और इसमें कमेंट बॉक्स में आपको कुछ नहीं लिखना है, ये सुपरवाइजर का काम है, आप छोड़ दीजिए। ये मार्किंग है 100 मार्क का मार्किंग देख सकते हैं। ये मार्किंग जो होता है ये 50 मार्क्स इंटरनल लाना है, 50 मार्क्स एक्सटर्नल लाना है, यानी कि दोनों को मिला करके 200 में मिनिमम 100 मार्क्स आपको लाना ही है। इस तरह से आपका मिनिमम 50% मार्क्स पूरेगा तभी आप पास करेंगे। ओके, तो इसको बहुत ध्यान से लिखना है। जनरल थोड़ा सा टफ होता है, बट इसको ध्यान से लिखिए तो आपकी डिग्री आ जाएगी। ये एजेंसी सर्टिफिकेट है, इसी फॉर्मेट को भर के जिस एनजीओ से आपने इंटर्नशिप किया होगा उसके साइन, स्टम्प वगैरह, डेट वगैरह ये सब लेना है, लेकिन सर्टिफिकेट भी इसके अलावा लेना है, और सर्टिफिकेट आगे पेस्ट करना है। इसी PDF में जनरल में आपने देखा था। ओके, तो इस तरह से आपका ये पूरा जनरल कंप्लीट हो गया। ये था MSW 15 इंग्लिश का जनरल सेकेंड ईयर का। तो आप अपने इसके अकॉर्डिंग जनरल तैयार कर लें। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये जनरल कोई भी BSW, MSW, MSWC कोई भी ईयर हो, कोई भी लैंग्वेज हो आपका, हिंदी या इंग्लिश, इस दोनों लैंग्वेज में आपको अगर जनरल प्रिपरेशन कराने में दिक्कत आ रही है करने में, आप बेहिचक कांटेक्ट करें, आप PDF ले लें और आपको फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना जनरल तैयार कर लें, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और अगर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप और ईमेल आईडी है। आप किसी भी थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड वगैरह तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो वर्क कर सकें, अपना जनरल प्रिपेयर कर सकें। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आप और किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करते जाएंगे, और आप हेल्प ले करके अपना जनरल प्रिपेयर करके आप अपना डिग्री लें। इस वीडियो में इतना ही। किसी नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका डिमांड होगा उस पर आपका वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू।